नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मधेशक प्रणेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंहक 22वां स्मृति दिवस मनाओल गेल। विभिन्न स्थान में श्रद्धांजलि सभा। प्रदर्शन के क्रम में सर्वसाधारण के गोली मार हत्या केने लज्जाजनक विषय भेल। लोसपा अध्यक्ष ठाकुरक कथन। आम जनता पार्टी द्वारा बृहस्पति के मधेश बंद आह्वान। बंद सफल कर पार्टी के आईटी आर्मी के जनकपुर धाम आनल गेल। नस्लीय व्यवहार प्रति प्रहरी के संवेदनशील बनावा मधेसी आयोग द्वारा आईजीपी के निर्देशन। आ विभिन्न आंदोलन के क्रम में जीवन बलिदान देने वाला शहीद सबक याद में शहीद सप्ताह शुरू। अब समाचार विस्तार में। आज स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंहक 22वां स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल छै। नेता सिंह के मधेशक पहल राजनेता के रूप में सेहो चिन्हल जाइ छै। गजेंद्र बाबू गज्जू बाबू मधेशवाद के प्रणेता के सेहो उपाधि पौने स्वर्गीय सिंह के छलित। स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के जन्म विक्रम संवत 1985 साल में रामनवमी के दिन सप्तरी के कोइलाड़ी बरसाइन के राजपूत परिवार में भेल छल। छोटे सा राजनीति में लागल ओ नेपालक राणा विरोधी आंदोलन के सफल कर बीचे में पढ़ाई छोड़ कर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आयल छलथि। 2007 साल से 2033 साल धरि कांग्रेसे में सक्रिय रहे सप्तरी जिला के अध्यक्ष समेत बनल सिंहक राजनीति प्रति के लगाव आ प्रजातंत्र स्थापना के अभिलाषे के कारण कांग्रेस शुरू में हुनका 2034 साल में पार्टी के पूर्वांचल संयोजक समेत बनौने छल। एकर बाद त हुनक राजनीतिक भेंटघाट आ सक्रियता और बढ़ गेल। 2036 साल में बहुदल के पक्ष में ओ खुल कर प्रचार प्रसार कर लागल। मुदा वही समय के किछ कांग्रेसी नेता सब के हुनका ऊपर डाह सेहो लागल। बाद में त हुनका के वही पार्टी से व्यवस्था समेत कयल गेल, जाहिसँ ओ 2040 साल में नेपाल सद्भावना परिषद गठन क अपन राजनीतिक सक्रियता के कायमे रखबाक प्रयास कयलनि। 2043 साल में तत्कालीन पंचायती व्यवस्था में राष्ट्रीय पंचायत सदस्य के निर्वाचन होइत काल ओ उम्मीदवारी समेत देने छलथि। वही समय में सप्तरी के जनता सिंह के अत्यधिक मत दक निर्वाचित कैने छल। 2046 साल में जन आंदोलन सफल भेल आ देश में बहुदलीय व्यवस्था आयल। एकर बाद 2047 साल बैसाख 3 गते अपन नेतृत्व में रहल नेपाल सद्भावना परिषद के नेपाल सद्भावना पार्टी में ओ परिणत कैने छलथि। लगले भेल चुनाव में समेत ओ निर्वाचित भेलथि। 2048 आ 2051 में भेल प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 से ओ निर्वाचित भेल छलथि। हुनका के मधेशवादक प्रवर्तक समेत कहि कऽ चिन्हल जाइ छै। मधेश में रहल नागरिकता समस्या, भाषिक आ सांस्कृतिक समस्या, जनसंख्या के आधार में आरक्षण के संवैधानिक व्यवस्था, संघीयता, संविधान सभा लगायत के मांग उठान केला से हुनका मधेशक राजनेता सेहो कहल जाइ छै। काठमांडू आ संसद में धोती कुर्ता आ हिंदी भाषा के स्थापित करबाक काज में सेहो हुनक महत्वपूर्ण योगदान अछि। तहिना तत्कालीन प्रतिनिधि सभा में हिंदीए में भाषण देला के कारण भाषण करऽ से समेत हुनका रोक लगाओल गेल छल। तैयो ओ कहियो हिंदी भाषा बाहेक और दोसर कोनो भाषा प्रयोग नहीं केलखिन। संघर्षक क्रम में हुनका कतेको बेर प्रहरी के बूट आ लाठी खाय पड़ल। नेता सिंह कई बेर आपूर्ति तथा उद्योग वाणिज्य आ स्थानीय विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी सेहो सम्हारने छलथि। पार्टी में टूट फूट। 2040 साल में गजेंद्र नारायण सिंह नेपाल सद्भावना परिषद गठन केने छलथि। बहुदलीय व्यवस्था अयला बाद सिंह सद्भावना परिषद के नाम बदल कर नेपाल सद्भावना पार्टी के रूप में 2047 साल बैसाख 3 गते निर्वाचन आयोग में दर्ता करौने छलथि। एकर 2 वर्ष भीतर पार्टी में टूट फूट शुरू भ गेल। संग संगे पार्टी के मजबूत बनेबाक अभियान में लागल सिंहक संगी राम जन्म तिवारी 2049 साल में नेसपा आर पार्टी बना कर अलग भ गेलथि। अतबे नहीं, रामेश्वर राय यादव 2051 साल में हृदय त्रिपाठी आ राजेंद्र महतो के साथ में लऽ कऽ नेपाल समाजवादी जनता दल के स्थापना केने छलथि। टूट फूट से मधेशक हित नहीं हेबाक निष्कर्ष में पहुंचल नेसपा आर आ नेपाल समाजवादी पार्टी जनता दल फेर
किछ समय बाद नेसपा में मिलल छल। नेसपा के एकताबद्ध बना कऽ सिंह आगा बढ़ि रहल छलथि, मुदा हुनक निधन भेला लगले पार्टी विनाशक बाट में चलि गेल। 2059 साल चैत 12 गते नेसपा आनंदी देवी आ नेसपा बद्री मंडल कहि कऽ दू पार्टी बनि गेल। निसंतान रहल सिंहक अवसान बाद हुनक धर्मपत्नी आनंदी देवी सिंह पार्टी विभाजन आ खिंचातानी के क्रम में अपहरण में समेत पड़ल छलथि। कहियो भैरवा, कहियो पटना तक कहियो और विभिन्न ठाम में अपहरण कऽ कऽ राखल गेल श्रीमती सिंह समेत अंतिम समय में वही सप्तरी सेवा आश्रम में प्राण त्याग केने छलीह। मधेश राजनीति के केंद्र बिंदु बनाकऽ 2062-63 में भेल मधेश आंदोलन पश्चात सद्भावना पार्टी 8 टुकड़ा भेल छल। अखन सद्भावना नामधारी एक दूटा पार्टी अस्तित्व में रहलो पर राजनीति में एहि दलक प्रभाव प्राय शून्य छै। दोसर दिस सद्भावना नामधारी मुख्य पार्टी सब राजेंद्र महतो नेतृत्व के सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्व के संघीय सद्भावना पार्टी सहित और 4टा दल मिलकर तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी बनल छल। बाद में राजपा संघीय समाजवादी पार्टी संग एकता भऽ कऽ जसपा पार्टी निर्माण भेल छल। जसपा के एकता सेहो लंबा समय नहीं चलल। ई अखन जसपा आ लोसपा में विभक्त भऽ गेल छै। वर्तमान में गजेंद्र नारायण सिंह के अपन गुरु मानय वाला नेता लोकनि विभिन्न दल में छिन्न भिन्न भऽ चुकल छै। सिंहक सम्मान में कमी। स्वर्गीय सिंह मधेशक राजनेता छलथि, मुदा हुनका एखनो ओतेक सम्मान नहीं भेटल छै। राज्य के बात मात्र नहीं, मधेश केंद्रीय दल सब हुनक नाम धीरे धीरे बिरसऽ लागल छै। ओना किछ सम्मान तऽ भेटल छै। हुनका नाम में राज्य हुलाक टिकट प्रकाशित कयने अछि। गजेंद्र नारायण सिंह अंचल अस्पताल, गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, गजेंद्र चौक आदि सहितक प्रतिष्ठान आ सार्वजनिक स्थल के नाम हुनक नाम पर राखल गेल छै। गज्जू बाबू के नाम से चर्चित स्वर्गीय सिंह मधेसी संग विभेद अंत्य के लेल महत्वपूर्ण आधार तैयार केने छलथि। 5 दशक लंबा राजनीति यात्रा में मधेशक आर्थिक, सामाजिक आ राजनीतिक मुद्दा के राष्ट्रीय मूलधार में आनि देने छलथि। सादा जीवन उच्च विचार के सिंह कतेको बेर मंत्री बनितो कहियो विवाद में नहीं पड़लनि। पिछला किछ दशक एम्हर भेटल उपलब्धि में स्वर्गीय सिंह से बनाओल गेल रचनात्मक मार्ग के महत्वपूर्ण योगदान छै। वो हर समय मधेशक समस्या के मूलधार में आनि कऽ ओहि मार्फत मधेसी के न्याय दियावा प्रतिबद्ध रहल छलथि। स्वर्गीय सिंहक त्याग आ योगदान के मधेश आ मधेसी जनता सदैव स्मरण करैत रहत। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। मधेश बातक प्रवर्तक नेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के 22वीं पुण्यतिथि के अवसर में मधेशक विभिन्न ठाम में कार्यक्रम कयल गेल छै। एहि अवसर में रौथड़ स्थित गजेंद्र स्मृति अस्पताल परिसर में गजेंद्र नारायण सिंह स्मृति प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री अनिल कुमार झा के अगुवाई में भेल श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्वर्गीय सिंह देखने मधेश के सपना आ वर्तमान अवस्था के विषय में वक्ता सब धारणा अनुभव रखने छल। गजेंद्र बाबू मधेश के लेल कयने काज सभक लेल प्रेरणा के स्रोत बनल जेबाक वक्ता सबके कथन छल। एहि अवसर में नेता अनिल कुमार सिंह, लीला प्रसाद शाह, विष्णु नारायण चौधरी, अवधलाल यादव, शिक्षक नेता जयनंद ठाकुर, विशंभर यादव, ओड़ा अध्यक्ष द्वय शेख बहाब एवं हरिशंकर पांडे, ओड़ा सदस्य मीना कुमारी, शेख साबिर, शेख हासिम, विद्यार्थी सलमान खान एवं रोहित शाह लगायत के वक्ता सब स्वर्गीय सिंह के संगे मधेश के अभियान सब में लागल अपन जान निछावर केने सब योद्धा सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केने छल। साथ ही स्वर्गीय सिंह उठौने मुद्दा सब संबोधन के लेल संघर्षरत रहबाक सेहो प्रतिबद्धता ओ सब जनौने छल। एम्हर गजेंद्र नारायण सिंह अध्ययन केंद्र धनुषा सेहो कार्यक्रम कऽ कऽ स्वर्गीय सिंह, ओकर व्यक्तित्व आ मधेश प्रति के लगाव आ समर्पण के चर्चा कयने छल। जनकपुर धाम के पिरड़िया माय स्थान में भेल गजेंद्र बाबू के विचार वर्तमान मधेश के राजनीतिक विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में पूर्व सद्भावना कर्मी सब स्वर्गीय सिंह देखौने बाट बिसरला के कारण आय राजनीति आ मधेशक हालत एहन भेल कहैत और विलम्ब नहीं कर ओ सब आग्रह केने छल। एहि अवसर में तत्कालीन सद्भावना पार्टी के अगुआ धनुषा के नेता सब सहभागी भेल छल। तहिना कऽ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता अनिल महासेठ नेतृत्व के गजेंद्र नारायण सिंह अध्ययन केंद्र मधेश
बाद के प्रणेता स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के 22वीं पुण्यतिथि के अवसर में काठमाडौँ में विमर्श कार्यक्रम के आयोजन कयलक अछि। मधेशवादी नेता राजेन्द्र महतो सहित के उपस्थिति में भेल कार्यक्रम में स्वर्गीय सिंह के स्मरण केना के संगे मधेशक अवस्था के विषय में विमर्श करैत स्वर्गीय सिंह प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। गजेन्द्र बाबू के विचार आ मधेशक वर्तमान राजनीतिक विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम संगे विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक विषय में केंद्रित कार्यक्रम संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशक विभिन्न ठाउँ में बुध दिन कयल गेल छै। आयोजक अध्ययन केंद्र अखन स्थापना के 19वीं वर्ष में रहल छै। मेची से महाकाली धरि के जनता भोग पड़ल सब किस्म के उत्पीड़न विरुद्ध मधेसी अधिकारक लड़ाई शुरुआत करवला स्वर्गीय सिंह के स्मृति में केंद्र के स्थापना कयल गेल अछि। मधेसी जनजाति, मुस्लिम, दलित, आदिवासी ऊपर होवला विभेद विरुद्ध राजनीतिक चेतना जागरण तथा अनवरत आंदोलन करबाक दृष्टि से स्वर्गीय सिंह के भूमिका अतुल्य रहैत आयल अछि। गजेन्द्र बाबू मधेसी जनता के बराबरी के अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान आ पहचान के लेल अनवरत संघर्षरत रहल छलथि आ ओ देहोने पद से मधेश किछ उपलब्धि पौने केंद्र के संयोजक महासेठ बतौने छलथि। ओ गजेन्द्र बाबू देखाउने समतामूलक समाजक स्थापना के लेल उत्पीड़ित आ बहिष्करण में पड़ल सब ऐक्यबद्ध होनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर बालकुमारी आ सर्लाही में प्रदर्शन के क्रम में सरकार द्वारा गोली प्रहार कऽ हत्या केनाइ लज्जाजनक विषय भेल बतौलनि अछि। बुध दिन तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के 22वीं पुण्यतिथि के अवसर में काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि अछि। ओ सर्लाही आ बालकुमारी में प्रदर्शन कयला पर सेहो सरकार द्वारा गोली प्रहार कऽ हत्या कयल गेल घटना पर विरोध जनौने छलथि। ओ वाक स्वतंत्रता के लेल लड़यवला सबसँ प्रदर्शन कयला पर आ बोलला पर मारयवला विषय लोकतंत्र के पक्ष में नहीं हेबाक बतौलनि। ओ लोकतंत्र में बाजबाक आ प्रदर्शन करबाक सुविधा रहल जेबाक बतौलनि। अभी भी एक आंदोलन के अवस्था में ही अपने को पाते हैं, क्योंकि बार बार हम सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि क्या फिर से जेल में बैठने के लिए, फिर से फांसी पाने के लिए फिर से गोली चल ही रहा है, लाठीचार्ज हो ही रहा है। यहीं काठमांडू में गोली चली, वहीं जो है सरलाही में, बरहतवा में गोली चला है। हाल ही की बात है, बहुत पहले की भी बात नहीं है। तो अभी तक अगर प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में लोगों को बोलने का हक, फ्री स्पीच की सुविधा नहीं होगी, प्रदर्शन करने का सुविधा नहीं हुआ, वो तो ये संविधान भी जिसका हम लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन देखिए, आपको आधा से ज़्यादा जनसंख्या को मधेश में है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर जो है स्थानीय और प्रदेश सरकार नहीं है। अध्यक्ष ठाकुर जनसंख्या के आधार में प्रदेश स्थानीय सरकार बन नहीं सकल उपराग केने छलथि। आम जनता पार्टी माघ 11 गते अर्थात काल्हि मधेश बंद करबाक घोषणा केने छै। आजपा एहिसँ पहिने घोषणा केने माघ 10 गते के बंद कार्यक्रम के माघ 11 गते घुसकौने छै। पुष 27 गते रौथड़ के चंद्रनिगाहपुर में बैसल आजपा के मधेश प्रदेश समिति आ बैंक तथा वित्तीय पीड़ित संघर्ष समिति के संयुक्त बैठक मधेश बंद लगायत के कार्यक्रम सार्वजनिक केने छल। आजपा बैंक मनोमानी ढंग से लऽ रहल ब्याज फिरता, लघु वित्त तथा सहकारी से लेने कर्जा माफी लगायत आ आम जनता के सहज कर्जा उपलब्ध कराओल जेबाक लगायत मांग रखैत आयल छै। माघ 11 गते बृहस्पति के होबऽ लागल राष्ट्रीय सभा चुनाव के प्रभावित करबाक उद्देश्य राखि कऽ आजपा एहि दिन बंद घोषणा कैने छै। एम्हर आम जनता पार्टी के आईटी आर्मी बुदिन जानकी मंदिर के सर सफाई केने छै। आईटी आर्मी जनकपुर धाम से मधेश सफाई अभियान शुरू केने छै। बैंकिंग लूट के विरुद्ध माघ 11 गते मधेश बंद के सफल करबा कहैत आईटी आर्मी जनकपुर धाम आयल छै। ओ सब जानकी मंदिर से मधेश सरकार के गंदगी के केनाहू के सफा कैये के छोड़बाक सेहो प्रतिबद्धता जनौने छै।
मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त नस्लीय व्यवहार प्रति प्रहरी के संवेदनशील बनावा प्रहरी महानिरीक्षक बसंत बहादुर कुंवर के निर्देशन दिलने छै। आयोग के कार्यालय में बुध दिन अध्यक्ष डॉक्टर दत्त आ प्रहरी महानिरीक्षक कुंवर बीच भेल भेंट में अध्यक्ष डॉक्टर दत्त एहन निर्देशन दिलने छै। ओ मधेसी के गैर फैजैत अपमानजनक शब्द प्रयोग करबाक, नस्लीय व्यवहार करबाक करवाला व्यक्ति आ संस्था के कार्रवाई कर प्रहरी के सचेत बनावसियो आईजीपी कुंवर के निर्देशन दिलने छै। अध्यक्ष दत्त आयोग में दर्ता भेल नस्लीय व्यवहार संग संबंधित निवेदन ऊपर कार्रवाई कर आयोग समय समय में प्रहरी के पत्राचार केलो पर न्यून निवेदन ऊपर मात्र कार्रवाई भेनाइ दुखद भेल सेहो बतौलनि। ओ तराई मधेश में दिन प्रतिदिन बढ़ैत गेल घरेलू हिंसा रोकथाम कर आयोग आ प्रहरी के समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहल समेत बतौलनि। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त नेपाल भारत सीमा में देखल गेल विभिन्न समस्या समाधान कर आयोग आ नेपाल प्रहरी के उच्च स्तरीय टोली अनुगमन के लेल समेत पठाव आवश्यक रहल कहैत एकर लेल आवश्यक सहजीकरण क देबाक लेल समेत अनुरोध कयलक अछि। छलफल में महानिर्देशक कुंवर प्रहरी नस्लीय व्यवहार के घटना प्रति सचेत रहल आ आयोग संग समन्वय तथा सहकारी क अगिला दिन में एहन घटना सब के न्यूनीकरण कर आवश्यक रणनीति बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। परामर्श में प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकराज तामाङ, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शिशिर खनाल, आयोग के उपसचिव सविता डंगोल सहित उपस्थित रहल छल। नेपाल नाई समाज भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के 100 जन्म जयंती मनौलक अछि। वो दिन धनुषा के ढलकेगढ़ में समाज के कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त कयल गेल छै। कार्यक्रम में सहभागी सब स्वर्गीय ठाकुर सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में पहुँचौने योगदान पर चर्चा कयने छै। परिवार में जन्म भकर पढ़ाई लिखाई के बावजूद शिक्षक पेशा में जाकर शोषित पीड़ित जनजाति उत्पीड़ित के सेवा कर राजनीति में प्रवेश कर अपना कार्यकाल में कईयो चोटी एमएलए बनल छला। बिहार के समस्तीपुर में सन 1924 जनवरी 24 में जन्मल ठाकुर गरीब तथा शोषित वर्ग के लेल आवाज उठबैत आयल छलथि। किसान परिवार में जन्मल ठाकुर 2 बेर बिहार के मुख्यमंत्री आ 1 बेर उप मुख्यमंत्री सेहो बनल छलथि। हुनका एहि वर्ष भारत सरकार मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सँ सम्मान करबाक घोषणा समेत कयलक अछि। हुनक सन 1988 फरवरी 17 तारीख में निधन भेल छल। कार्यक्रम में नेपाल नाई समाज के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर लगायत विभिन्न स्थान से आयल नाई समाज के व्यक्ति सब सहभागी भेल छल। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे आउ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के 59वां वार्षिक उत्सव जनकपुर धाम में सेहो मनाओल गेल छै। जनकपुर धाम के भानु चौक स्थित शाखा कार्यक्रम क 59वां वार्षिक उत्सव मनौलक अछि। एहि अवसर में बैंक संग निरंतर कारोबार करैत आयल कहैत जनकपुर धाम आ धनुषा जिला के 6 व्यवसायी आ व्यक्ति सब के कदर पत्र सहित सम्मान समेत कयल गेल छै। सम्मानित हो वाला में बलराम ज्वेलर्स के संचालक बलराम शाह, उत्सव ट्रेडर्स के संजय सिकारिया, दीपू ट्रेडर्स के नंदलाल शाह, जुगेश्वरी देवी कापर,
देवेंद्र प्रसाद शाह आ राधा कुमारी रहल अछि। समारोह में सहभागी सब जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष रमन शाह आ उपाध्यक्ष अम्बु प्रसाद शाह, सरकारी बैंक भयो क राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक मधेश में अथाह आ सर्वाधिक बचतकर्ता पोलो पर कर्जा लगानी मधेश में उपयुक्त होब नहीं सकनाय दुखद भेल बताउने छल। यो तपाईको बैंक लसमा गइरहेछ या लसमा जानु पनि हुँदैन, तर नाफा पनि अधिकतम नाफा कमाउनु हुँदैन। त्यो सेवा चाहिँ जुन हाम्रो निक्षेपकर्ता छ या जसले कर्जाको उपयोग गरिरहनु भएको छ उद्योगी व्यवसायीहरू, उहाँलाई त्यो अलिकति भार कम गरिदिनु पर्छ जस्तो मेरो मान्यता हो। र अहिलेको परिस्थितिमा अब उनका जे कहबै कि अपन धिया पुता के पढ़ेबो सरकारी स्कूल में कि पढ़ेबो बोर्डिंग स्कूल में, निजी स्कूल में, तो कहती निजी स्कूल में पढ़ाएं। अब भैया कहबै चलो ट्रीटमेंट चेकअप कराबे के काल चेकअपो कराबे पड़ी है, तो कहबै भैया चलो सरकारी अस्पताल में, तो कहते नहीं चल निजी हॉस्पिटल में, निजी में चली छे बढ़िया इलाज होता। लेकिन हमें बड़ी खुशी भेल, हमरा नहीं बुझाई पड़ी छल की बात आइ एतऽ अयली तो महसूस भेल कि एते सुंदर सुंदर व्यापारी, एते अग्रज व्यापारी व्यवसायी सब जनकपुर धाम में सरकारी बैंक के कस्टमर छथिन। बैंक के पूर्व कर्मचारी सब बैंक के वार्षिक उत्सव में खुशी व्यक्त करैत ढड्ढर सा आधुनिक तरफ सेहो उत्कृष्ट बैंक में लंबा लाइन लागल जेबाक आ एटीएम साथ नहीं देनाइ समस्या रहल कहैत सुधार कयल जेबाक बतौने छल। यत्रो कारोबारकोलाई जम्मा 13 जना कर्मचारीले धानी राखेका छौँ हैन। र दुईटा उपाध्यक्षजीहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ र अब आउँदा वर्षहरूमा हामीले कर्जालाई अत्यधिक रूपमा बढाउने छौँ र हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि क्रिम छानेर लगानी गर भनेको छ। त्यो भएर हामीले क्रिम छान्दाखेरि अलि ढिलो हुन गएको हो हैन। बैंक के शाखा प्रबंधक कृष्ण प्रसाद पौडेल आ कर्जा विभाग प्रमुख अजय कुमार शाह बैंक के शाखा जनकपुर मात्र नहीं भक जनकपुर धाम कर कराबा आ बैंक के प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर धाम में आनबाक लेल प्रयास कर जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी सब आग्रह केने छल। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष रमन शाह कर्जा के विषय में बैंक में तालाबंदी क किछ नहीं हवा कहैत बैंक आ वित्तीय कानून निर्माता नेता आ सांसद के घेरा आवश्यक रहल बतौने छल। ओहि अवसर में बैंक के कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, व्यवसायी सब सहित के उपस्थिति रहल छल। विभिन्न राजनीतिक आंदोलन के क्रम में जीवन बलिदान देवे वाला शहीद सबके याद में आई से शहीद सप्ताह शुरू भेल छै। माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्री देश में प्रजातंत्र स्थापना के लेल टेकू के पचली में अपन जीवन बलिदान देने छलथि। एहि दिन के स्मरण करैत आइ हुनक टेकू स्थित शालिक में माल्यार्पण आ पुष्प गुच्छा अर्पण करैत शहीद सप्ताह शुरू कयल गेल छै। एहि अवसर में काठमांडू महानगरपालिका के उप प्रमुख सुनीता डंगोल हुनक शालिक में माला आ पुष्प गुच्छा अर्पण केने छलथि। तत्कालीन जहानिया राणा शासक विक्रम संवत 1997 माघ 10 गते शास्त्री के पचली स्थित गाछ पर लटका कर मृत्युदंड देने छलथि। तहिना माघ 13 गते सिफल में धर्मभक्त माथेमा तथा माघ 15 गते दशरथ चंद आ गंगालाल श्रेष्ठ के शोभा भगवती में गोली मार कर मृत्युदंड देने छल। 7 दिन शहीद सप्ताह मनौला बाद माघ 16 गते शहीद दिवस मनाओल जाय छै। कार्यक्रम में उप प्रमुख डंगोल शुक्रराज शास्त्री नेपाल भाषा के व्याकरण में कलम चलावाला पहिल व्यक्ति भेल बतौलैन। लेख्नु हुने पहिलो व्यक्ति पनि शुक्रराज शास्त्री नै हुनुहुन्छ।
त्यस योगदानलाई पनि हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ। त्यति मात्र नभएर बाल साहित्यमा कलम चलाउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। साहित्यका विभिन्न विधामा बाल साहित्यलाई पनि अघि सार्नुपर्छ भनेर उहाँले कलम चलाउनु भएको छ। त्यसलाई पनि हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ र उहाँको योगदानलाई कदर गर्दै उहाँले दिनुभएको उहाँको प्रजातंत्र आ लोकतंत्र प्राप्ति के लेल भेल राजनीतिक आंदोलन में बहुत व्यक्ति सब शहादत देने छलथि। हुनक सबके योगदान के सप्ताह के कार्यक्रम में याद करबाक तथा कदर स्वरूप स्मृति सभा कयल जा रहल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य क्षेत्र में 92,000 कर्मचारी के आवश्यकता रहल बतौलन अछि। बुध दिन शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल के वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ अपन बहुत प्रयास से प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 कर्मचारी पूर्ति कर सकारात्मक रहल बतौलन। ओ 2054 साल से स्वास्थ्य मंत्रालय कर्मचारी के दरबंदी बढ़ावा नहीं सकल बतौलन। ओ स्वास्थ्यकर्मी सबके अभाव के कारण आधारभूत आ गुणस्तरीय सेवा प्रदान कर नहीं सक रहल से बतौलन। ओ अखन गाँव में बसाई सराय के कारण खाली भरल बतौलन। ओ सामान्य रोग लगला पर से विशिष्ट व्यक्ति सब विदेश जेबाक बात के अंत्य कर आवश्यक रहल कहत नेपाल में इलाज संभव भेला पर विदेश जाकर इलाज करावला सबके उपचार खर्च सरकार नहीं बिहोरबाक से बतौलन। इंडिया का मात्र विद्यार्थी आउँदा आज हाम्रा विद्यार्थीहरू छाप्रामा गएर अलपत्र परेर सर्टिफिकेट पनि के हो त्यो अवस्था छ। तर हाम्रा सिप हाम्रा स्रोत हाम्रा साधन राज्यले ठुलो हेरिरहेको छ। तपाईहरुको क्षमतालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन। त्यसकारण यो अब कार्यान्वयन सुरु अब भयो। नेपालको इतिहासमा नेपालको मेडिकल शिक्षाको इतिहासमा यो ठुलो एउटा क्रान्तिकारी कदम हो। त्यो मात्रै होइन। स्वास्थ्य मंत्री बस्नेत नेपालक मेडिकल शिक्षा दक्षिण एशिया के उत्कृष्ट रहल दावी करत नेपाल अध्ययन कर आवाला सबके संख्या बढ़त जा रहल बतौने छलैथ। नेपाल विद्यार्थी संघ माघ 13, 14 आ 15 गते विश्वकर्मा बैटल ऑफ टाइटन्स 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोबोटिक बार प्रतियोगिता आयोजना कर लागल छै। वो दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते नेवी संघ एहि विषय में जानकारी करौने छै। प्रतियोगिता काठमांडू स्थित दशरथ अंगशाला में हेबाक बताओल गेल छै। नेपाल के संविधान के अनुसरण करैत प्रविधि संघ अभ्यस्त वर्तमान युग सापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थी के अनुसंधान सृजना आविष्कार संग जोड़बाक उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजना कर लागल बताओल गेल छै। पत्रकार सम्मेलन में नेवी संघ के सभापति दुजांग शेर्पा प्रतियोगिता में मुख्यतः नेपाल, भारत, बांग्लादेश आ पाकिस्तान के 18टा समूह प्रतिस्पर्धा करत जानकारी दिलन। 3 दिन चला वाला प्रतियोगिता में प्रथम वाला समूह के 3.5 लाख, दूसर हुआ वाला के 1.5 लाख और श्रेणी में विजयी हुआ वाला के 1 लाख दिल जात। सभापति शेर्पा समग्र प्रतियोगिता के नगद पुरस्कार रकम 6 लाख तय कयल गेल जानकारी दिलन। प्रतियोगिता के कुल अनुमानित लागत 30 लाख रहल छै। यसलाई आदरणीय पत्रकार साथीहरू मार्फत नेपाल विद्यार्थी संघले सृजना सँगसँगै इनोभेसन सँगसँगै इन्जिनियरिङ सँगसँगै नेपालका युवाहरूलाई नेपालका युवा विद्यार्थीहरूलाई कसरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने, कसरी टेक्नोलोजीसँग जोड्ने, कसरी इनोभेसनसँग जोड्ने र कसरी इन्जिनियरिङ र इनोभेसनलाई चाहिँ एउटा ब्रिज। सभापति शेर्पा प्रतियोगिता युवा पुस्ता के क्रिएटिभ हुआ सहयोग करबाक बतौने छलैथ। सरकार भिजिट वीसा में विदेश जाय के लेल नया नियम लागू केने छै। भिजिट वीसा में विदेश जाय वाला सबके ठकस आ गैर कानूनी ढंग से ओतऽ नुकाक काम करबाक अवस्था के अंत्य करबाक उद्देश्य सहित अध्यागमन विभाग बुध दिन से लागू हेबा कहत ट्रैवल एडवाइजरी सहित के 6 बुंदा के नियम लागू केने छै। भिजिट वीसा में जाय वाला सब नहीं ठके आ विदेश में नुकाक गैर कानूनी ढंग से काम कयल जबाक अवस्था के अंत्य करबाक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के आधार में 6 बुंदा के नया नियम लागू कयल गेल। विभाग के महानिर्देशक
रुद्र सिंह तामाङ जानकारी देलनि। जाहि अनुसार 6 महीना के अवधि भेल पासपोर्ट रहल जेबाक कहल गेल छै। तहिना कऽ गंतव्य देश के वीसा, टिकट, होटल बुकिंग आ कतौ परिवार संग रहबाक कहल नाता प्रमाणित हेबाक कागज पत्र आ सरकारी वा गैर सरकारी वा व्यक्तिगत रूप में जाय चाहवला में एकर खर्च के विवरण ओकरा सब संग रहल जेबाक कहल गेल छै। सरकारी वा गैर सरकारी संस्था खर्च नहीं बिहोरवाला अवस्था में ओकरा सब संग $500 बराबर के नगदी सटही भेल प्रमाण सेहो बुझाल जेबाक महानिर्देशक तामाङ बतौलनि। घोषणा चाहिँ हामीले सम्बन्धित त्यो श्रम गन्तव्य मुलुकहरू भएको 6वटा मुलुकहरूलाई हामीले त्यो सूचीमा राखेका छौँ, त्यो ठाउँमा गरेका छौँ। त्यति भइसकेपछि हामीले यसलाई अलिकति सजिलो बनाएको हो। भिजिटमा जानलाई जम्मा चाहिने भनेको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भएका विषयवस्तुहरू मात्रै हामीले खोजेका छौँ, त्योभन्दा बढी कागजहरू विभाग जारी के ने ट्रैवल एडवाइजरी में विजिट वीसा में जाय वाला सब करऽ वाला काज के सूची लिखल गेल छै। महानिर्देशक तामाङ ई एडवाइजरी में पासपोर्ट, वीसा, टिकट, ओतऽ रहऽ वाला ठाम आ खर्च बाहेक विजिट वीसा में विदेश जाय वाला सबके और खर्च करऽ नहीं हेबाक बात लिखल जानकारी देलनि छै। आब व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। काठमाडौँ महानगरपालिका के ने न्यू रोड क्षेत्र में पार्किंग निषेध के विरोध में व्यवसायी सब दोसर दिन सेहो आंदोलित भेल छै। महानगरपालिका मंगल दिन से लागू हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ धर्मपथ, जुद्धशालिक से लऽ कऽ इंद्र चौक दिस के सड़क खंड, खींचा पोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताल अगल बगल के सड़क में पार्किंग निषेध कयने छल। एहि क्षेत्र के व्यवसायी सब महानगर व्यवसायी संग समन्वय आ पार्किंग के विकल्प बिना एकतरफी रूप में निर्णय कयने कहैत तत्काल निर्णय फिरता लेबा मांग कयने छै। व्यवसायी सब व्यापारी व्यवसायी के शटर बंद कऽ कऽ सड़क आंदोलन में उतरल छै। व्यवसायी सब स्थानीय सामाजिक संघ संस्था, व्यावसायिक संघ संस्था आ सरोकार वाला सम्मिलित संघर्ष समिति बनाकर सड़क आंदोलन शुरू केने छै। महानगर सरोकार वाला सब संग परामर्श नहीं कऽ कऽ मनोमानी रूप में पार्किंग निषेध के निर्णय केने नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल बतौलनि। चाहिँ यहाँबाट चाहिँ व्यवसायीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हतार भएर भाग्ने जाने स्थिति त्यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिले चाहिँ व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ सबै व्यवसाय यहाँका न्यू रोड क्षेत्रका व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका स्थानीय क्लबहरू, स्थानीय वासीहरू यहाँका सबैसित चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्ने त भन्ने विषयमा गएको भए यो एउटा उन्नत हुने थियो, एउटा चाहिँ विकल्पसहित हुने थियो। तर एक कुरो पनि आफ्नै मात्र निर्णय जुन लादेर जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन काम गरेको छ अलि यो गलत गरेको छ। यसको विरुद्धमा अहिले आन्दोलन हो। आंदोलनरत नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँ के अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सिंह देश भर व्यापारिक हृदय न्यू रोड में महानगरपालिका पार्किंग निषेधी क्षेत्र घोषणा केने गलत भेल बतौलनि। मुटु एरिया न्यू रोडको वरपर एरियामा पार्किङ गरेर आएको कुरोलाई जुन अहिले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छ, ब्ल्याक टपको ठाउँमा पार्किङ गर्न नपाइने भनेपछि ग्राहकहरू र व्यवसायीहरूले आफ्नो सामान ओसार पसार गर्न र सामानहरू जुन किन्न आउने ग्राहकहरूलाई के व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा हामीले जवाफ दिन नसक्ने अवस्था भएको छ। त्यसकारणले यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। ओ महानगर द्वारा सवारी साधन आवाला संख्या के हिसाब से पार्किंग के व्यवस्था कऽ कऽ मात्रै पार्किंग निषेधी क्षेत्र घोषणा कयल जेबाक बतौने छलथि। कृषि संबंधी बृहत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 6ठम नेपाल एग्री टेक माघ 12 से 14 गते धरि आयोजना होबऽ लागल छै। मीडिया स्पेस सोल्यूशंस आ एग्जीबिशन एंड ट्रेड सर्विस इंडिया संयुक्त रूप में काठमांडू के भिरकुटी मंडप में 6ठम नेपाल एग्री टेक प्रदर्शनी करऽ लागल छै। मीडिया स्पेस सोल्यूशन प्रणाली के प्रबंध निर्देशक सिरजल भट्टराय ई बात जानकारी देलनि अछि। ओ 6ठम नेपाल एग्रीटेक प्रदर्शनी में स्वदेशी तथा विदेशी कृषि संबंधी कंपनी सबके 100 से बेसी स्टॉल सब रहबाक जानकारी देलनि। ओ विशेष कऽ कऽ कृषि संबंधी भारत आ चीन के कंपनी सबके स्टॉल रहबाक सेहो जानकारी देलनि। अलि हामीहरूसँग स्वदेशी लगायत भारत र चाइनाका कम्पनीहरू छन्। भरतपुर चितवनमा पनि आयोजना गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ नि हामीले यसलाई काठमाडौँ ल्याउनुको मूल रिजन भनेको चाहिँ नि
कृषि क्षेत्रमा अहिले हामीले चाहिँ नि पोलिसी मेकर्सहरू, एनजिओज, आइएनजिओजहरू सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको हौँ, जसको चाहिँ नि हेड अफिसदेखि लिएर तपाईँको इभन यहाँका विभिन्न कृषि व्यवसायहरूको सेन्टर फोकस चाहिँ अहिले काठमाडौँ भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीहरूले यसमा चाहिँ एउटा के रणनीति निकालेका छौँ भनेदेखि काठमाडौँमा आयोजना गरेर मन्त्रालय, विभाग लगायतका कृषिका विभिन्न मातहतका निकायहरू, पोलिसी मेकर्सहरूलाई पनि आकर्षण गराउने र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट चाहिँ देशभरिका किसानहरूलाई मेला में देशभर से बेसी उद्यमी, अनुसंधानकर्ता, विद्यार्थी, संघ संस्था के प्रतिनिधि लगायत आम कृषक सब प्रदर्शनी में आधुनिक प्रविधि के विषय में जानकारी देबाक आयोजक जनौलकै छ। प्रदर्शनी में करीब 25,000 से बेसी लोक अवलोकन करबाक अपेक्षा रहल आ निःशुल्क प्रवेश के व्यवस्था के सेहो आयोजक जानकारी दिलकै छ। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भरक 1 करोड़ घर परिवार में रूफटॉप सोलार पैनल जड़ान करबाक योजना घोषणा कयलनि अछि। ई योजना भारत में घर परिवार में सौर्य ऊर्जा उपलब्ध करेबाक उद्देश्य से कयल गेल छै। मोदी ई योजना से गरीब आ मध्यम वर्ग के बिजली के बिल घटेबाक मात्र नहि भऽ कऽ ऊर्जा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। आब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लब बुदिन मध्य प्रदेश ऊपर 6 विकेट के जीत निकालैत फाइनल में पुगबाक संभावना मजबूत बनौने छै। मूलपानी क्रिकेट मैदान में पुलिस मधेश विरुद्ध जीत संगे 5म खेल धरि अपराजित यात्रा कायम राखैत फाइनल के संभावना मजबूत बनौने छै। मूलपानी में भेल खेल में सागर ढकाल के 5 विकेट में पुलिस मधेश ऊपर 6 विकेट के सहज जीत निकालने छै। सागर आ ललित नारायण राजवंशी के बॉलिंग सोझा मधेश 24 ओवर में 96 रन में ऑल आउट भेल छल। जवाबी बैटिंग में उतरल पुलिस 18.4 ओवर में 4 विकेट गुमबैत लक्ष्य पूरा केने छल। ओपनर द्वय सुनील धामला 28 आ कुशल भुर्तेल 19 रन जोड़ला पर आरिफ शेख 16 रन में आ अमृत श्रेष्ठ 15 रन में अभिजीत रहल छल। पहिल विकेट के लेल सुनील आ कुशल 52 रन के साझेदारी करैत नीक शुरुआत दियौने छल। मधेश के बॉलिंग में रंजीत कुमार आ अर्निको यादव समान 2 विकेट लेने छल। ऐसा पहिने टॉस हारि के बैटिंग के नौता पौने मधेश के अर्निको यादव 23 रन आ कप्तान हरिशंकर शाह 22 रन जोड़ला पर अभिषेक तिवारी 11 रन में नॉट आउट रहल छल। पुलिस के बॉलिंग में सागर 9 ओवर में 41 रन खर्च करैत 5 विकेट, ललित नारायण 4 आ राशिद खान 1 विकेट लेने छल। बुध दिन कीर्तिपुर में भेल दोसर खेल में सुदूर पश्चिम प्रदेश कोशी प्रदेश के 8 विकेट से हरबैत शीर्ष 2 के संभावना कायम में रखने छै। राउंड रॉबिन के लीग बाद शीर्ष 2 स्थान में रहवाला टोली फाइनल खेलत। कोशी विरुद्ध जीत संगे सुदूर पश्चिम 5म खेल में 4म जीत निकालित फाइनल खेलबाक संभावना कायम में रखने छै। कोशी लगातार 8म खेल में हार बिहोरने छै। भैरवा में भेल दोसर खेल में त्रिभुवन आर्मी क्लब सेहो लुम्बिनी प्रदेश ऊपर 65 रन के जीत निकाला सफल भेल छै। खराब मौसम के कारण 26 ओवर में छोट कयल गेल खेल में आर्मी देने 171 रन के लक्ष्य पछियोने लुम्बिनी पूरे ओवर खेलत 8 विकेट के क्षति में 105 रन मात्र बनाव सकल छल। एहि संगे आर्मी 6म खेल में 4म जीत निकालैत 8 अंक लेव सफल भेल छै। लुम्बिनी के 4म खेल में तेसर हार रहल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। मधेशक प्रणेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के 22म स्मृति दिवस मनाओल गेल। विभिन्न स्थान में श्रद्धांजलि सभा। प्रदर्शन के क्रम में सर्वसाधारण के गोली मार हत्या केने लज्जाजनक विषय भेल। लोसपा अध्यक्ष ठाकुर के कथन। आम जनता पार्टी द्वारा बृहस्पति के मधेश बंद आह्वान। बंद सफल कर पार्टी के आईटी आर्मी के जनकपुर धाम आनल गेल। नस्लीय व्यवहार प्रति प्रहरी के संवेदनशील बनाव मधेसी आयोग द्वारा आईजीपी के निर्देशन। आ विभिन्न आंदोलन के क्रम में जीवन बलिदान देने वाला शहीद सभा की याद में शहीद सप्ताह शुरू। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।